हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी में। तो सुबह के हो गए हैं 7, तो हम सो को उठ चुके हैं। तो उठते ही सबसे पहले हम आज मैथमेटिक्स ही कर रहे हैं। तो फटाफट मैथमेटिक्स लगाने के लिए मैथ का बुक लेकर बैठ जाते हैं। यह मैथ का बुक केरन पब्लिकेशन का है, जो कि पूरा प्रीवियस ईयर बेस्ड है। तो इसी सब क्वेश्चन डेली लगाते हैं। मैथ में हम केरन पब्लिकेशन का ही यूज करते हैं। यदि आपका सिलेबस हो गया हो तो आप केरन पब्लिकेशन से प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक है, आप उससे कर सकते हैं। तो मैं फटाफट प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन लगाते बैठ जाता हूँ। इसमें मुझे कुछ सवाल भी नहीं आ रहा था, जो कि पीछे सॉल्यूशन भी दिया था, उसका थोड़ा मदद लेकर भी कर रहे थे। तो फटाफट हम मैथमेटिक्स का सवाल लगा रहे हैं। तो आप लोग भी मैथमेटिक्स का डेली प्रैक्टिस करें, जो चैप्टर ख़त्म करें। उसके बाद हम खाना वाना बनाने चले जाते हैं। उठने के बाद फिर अभी बज रहा है 11, फटाफट हम अपने लाइब्रेरी आ गए हैं। लाइब्रेरी फटाफट पहुँचते ही हम अपने टेबल पर जाकर बैठते हैं और फटाफट टारगेट सेट करते हैं डेली का। तो मैं फटाफट आज का टारगेट सेट कर लेता हूँ, और टारगेट सेट करने के बाद इसी टारगेट को हम पूरा करेंगे। तो आप लोग भी टारगेट बनाकर पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे रहेगा कि आपको टारगेट पूरा करना है दिन में। तो हम अपना टारगेट बनाते हैं और टारगेट पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करने बैठ जाते हैं। कैलकुलेशन में हम डेली एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन और ट्रिपलेट करते हैं। तो जो कि मैं कुछ आज नया स्क्वायर और क्यूब्स लिख रहा था, जो कि मुझे कल भी लिखा था, लेकिन आज मैं कुछ भूल गया था। उसको मैं पीछे से कापी में से देख कर भी कर रहा था। तो आप भी डेली कैलकुलेशन ज़रूर करें। कैलकुलेशन से ये होता है कि आपका मैथ में स्पीड बढ़ता है। तो आप भी कैलकुलेशन जब भी आप भी डेली किया करिए, क्योंकि इससे आपका मैथमेटिक्स में वीक है तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि स्क्वायर क्यूब देखने से भी क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, और स्क्वायर वगैरह याद रखने पर भी आपका रीजनिंग में भी सवाल अच्छा खासा बन जाता है। तो उसके बाद फटाफट हम न्यूज़पेपर लेकर बैठ जाते हैं, जो कि आज का है द हिंदू का है न्यूज़पेपर। तो हम डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं। तो हम न्यूज़पेपर लेकर बैठ जाते हैं। तो आप लोग भी डेली रीडिंग किया करिए, ताकि आपका इंग्लिश स्ट्रांग बनेगा इसी से। क्योंकि इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपके एसएससी सीजीएल के लिए। तो एसएससी सीजीएल के लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, आप लोग को पता ही होगा। तो हम फटाफट न्यूज़पेपर रीडिंग करने बैठ जाते हैं। और न्यूज़पेपर आप लोग भी न्यूज़पेपर यदि आपके पास आता हो तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग करें, अन्यथा कोई और बुक से भी आप रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन रीडिंग ज़रूर करें आप। शुरुआत में तो आप लगभग आधा घंटा तो करना ही करें, क्योंकि इसको करने से आपका कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में सुधार आएगी, कुछ मीनिंग्स वगैरह में और सेंटेंस में आपका थोड़ा थोड़ा पकड़ बनने लगेगा। तो आप इसको डेली करें और लगातार पढ़ेंगे, तभी आपको लगेगा। अभी 1-2 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद बोलेंगे। तो अब हम इसके बाद वोकैब की ओर आगे बढ़ते हैं। वोकैब में हम डेली आइडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स करते हैं, जो कि ये डेली करता हूँ। अब मैं फिर कोई अदर बुक नहीं फॉलो करता, सिर्फ ब्लैक बुक को फॉलो करता हूँ वोकैबुलरी के लिए। तो मैं ब्लैक बुक में से ही डेली करता हूँ। तो मैं फटाफट पहले मैं पिछला रिवीजन करता हूँ, फिर आगे का नया अपना वोकैबुलरी करता हूँ। तो आप भी जब वोकैबुलरी पढ़ने बैठे तो आप पहले पिछला रिवीजन करें, और आप डेली पिछला रिवीजन करें तभी आगे पढ़े वोकैबुलरी। क्योंकि ऐसा करने से आप एक ही वर्ड को बार बार जब पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एकदम छप जाएगा वो वर्ड। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक बार मतलब भूलेंगे भी तो एग्ज़ाम में ऑप्शन देख के आप उसको पहचान लेंगे। तो इसलिए आप डेली जब भी करने जाएं वोकैबुलरी, तो पिछला देखें और रिवाइज करें, उसके बाद फिर न्यू वोकैबुलरी करें। वोकैबुलरी में तो लगभग तो आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। हो सकता है थोड़ा टीचर लोग बता देते हैं थोड़ा आसान तरीके से, तो वो ठीक है, लेकिन
फ़िलहाल आपको रटना ही पड़ेगा। तो फटाफट मैं वोकैबुलरी कर रहा हूँ। फिर वोकैबुलरी करने के बाद हम आगे की तरफ अपने अदर टॉपिक्स पे टारगेट पे ध्यान देंगे। फ़िलहाल मैं टेस्ट वगैरह तो अपना रूम पर ही दे देता हूँ। इस समय लाइब्रेरी में क्लास वगैरह लेता हूँ। क्लास वगैरह लेने के बाद शाम को जब मैं रूम पे जाता हूँ तब टेस्ट वगैरह देता हूँ अपना। उसके बाद बाकी वोकैबुलरी मैं कर ही लेता हूँ। लाइब्रेरी में अक्सर मैं पूरा टारगेट कर लेता हूँ। बस मैथ का सवाल सुबह में लगाता हूँ, बाकी शाम को वही टेस्ट देता हूँ रूम पर। बाकी इसके बाद मैं जीएस जो कि परमार सर का ये नोट्स है उसको लेकर करने बैठ जाता हूँ। फ़िलहाल आज मैं पॉलिटी कर रहा हूँ। पॉलिटी में जो पिछला कल पढ़ा था पॉलिटी का बेसिक्स, उसको मैं रिवीजन करके फिर आगे का आज मैं कर रहा हूँ। आज यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ रहा हूँ। उसके बाद कुछ आर्टिकल वगैरह भी पढ़ेंगे, तो मैं फटाफट उससे करना स्टार्ट कर दिया हूँ। जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा था उसको मैं हाईलाइट भी कर रहा था, पेंसिल से मार्क कर रहा था, ताकि दोबारा जब पढ़ें तो पता चले हाँ कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट लाइन है, उसको इसलिए मैं लाइन करता चला जाता हूँ। तो फटाफट हम जीएस के टारगेट को पूरा कर रहे हैं। उसके बाद हम जीएस के कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे आज, तो हम इसको पढ़ रहे हैं। और जीएस भी बार बार रिवीजन करना पड़ता है भाई। तो उसके बाद हम ये ब्लैक बुक का समान जागरूकता का बुक है, जो कि पूरी प्रीवियस ईयर बेस्ड पे आया हुआ क्वेश्चन दिया है इसमें। तो मैं जिस टॉपिक को परमार सर के नोट्स से पढ़ता हूँ उसी टॉपिक का क्वेश्चन मैं इस ब्लैक बुक के से लगाता हूँ। तो मैं इसमें पॉलिटी बार पढ़ा, पॉलिटी का उसी क्वेश्चन मैं इसमें कर रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा था, जो कई बार पूछा गया, तो उसको मैं टिक भी मार रहा था ताकि दोबारा पढ़े तो ठीक रहे, पता चले। तो मैं फटाफट उसको पढ़ लेता हूँ। आप लोग भी कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाएं, प्रैक्टिस उसका ज़रूर करें, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना पढ़े हैं, सवाल बन रहा है या नहीं बन रहा है, किस टाइप से सवाल बन रहा है, पता चलेगा। यदि हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को जिससे जुड़ जाएं। तो समय हो गया है 7, तो अपने रूम पे चल देते हैं, क्योंकि मैं प्रयागराज में रहता हूँ। खाना वगैरह मुझे अपने हाथ से बनाना पड़ता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए